वेल मार्क लो प्रेशर तीव्र होकर अपना दबाव बना रहा है और अवदाब में परिवर्तित होकर लगातार ही आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कल रात से ही भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। आज से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश और अति भारी बारिश की संभावना जताई गई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 27 जुलाई को कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 28 से 31 जुलाई के दौरान जारी रहने की संभावना बारिश की है और इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे अजमेर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजमेर का रुख करेंगे। अशोक, सबसे ज्यादा जो बारिश से नुकसान हुआ है वो अजमेर के लोगों को हुआ। अभी भी मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ जल भराव की समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। सुबह 6:30 बजे से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद करीब आधे घंटे तेज बारिश के बाद जो है हालात यहाँ पर सामान्य हुए, लेकिन कई स्थानों पर जो है जल भराव की यहाँ पर स्थिति बन गई। और आप देखेंगे तस्वीर जो है JLN अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाहर की है, जहाँ पर मेडिकल जो स्टूडेंट हैं वो इस बारिश के बीच में ही जाने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी क्लास यहाँ पर जारी है। इसके साथ साथ अजमेर के प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर ने जो है सरकारी और गैर सरकारी और आंगनबाड़ी तमाम जो स्कूलें हैं उनकी छुट्टियां यहाँ पर कर दी है, जिससे कि परेशानियां लोगों के सामने न खड़ी हों, क्योंकि जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। आना सागर की बात करें या फिर फायसागर, वो हर बार जो है बारिश में यहाँ पर छलक रहा है, जो है ओवरफ्लो होने के कारण जो है परेशानियां बनती हैं। तो अभी हालांकि जो है स्थिति कुछ सामान्य है, पहले की तुलना में बारिश जो है आधे घंटे के बाद रुक गई थी, लेकिन रिमझिम बारिश का दौर है वो लगातार जारी है, जिसके चलते कई जो निचले इलाके हैं, चाहे इसमें बड़ी बात करें तो संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अभी भी जो है बारिश का पानी जो है उसकी निकासी नहीं हो पाई। धीरे धीरे जो बारिश आ रही है वो जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। और इसी तरह की तस्वीरें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों की हैं। और अभी जो है फिलहाल आना सागर से जो पानी छोड़ा जाएगा तो उसके साथ जो परेशानियां बनेगी वो अलग यहाँ पर जो है परेशानियां लोगों के सामने बनी हुई है। तो बारिश अगर लगातार तेज होती है तो आम जनता के सामने मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो सकती है। हालांकि जिला कलेक्टर ने जो है बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही सुबह जो है 7 बजे करीब सरकारी स्कूलों की छुट्टियां और जो प्राइवेट स्कूल की छुट्टियां हैं वो कर दी थी, आंगनबाड़ी की छुट्टियां हैं वो यहाँ पर कर दी थी, जिससे कि किसी तरह की परेशानी नहीं हो और स्कूलों में जो जलभराव की स्थिति बनती है उससे किसी तरह की दिक्कत ना हो। और अगर स्कूल में बच्चे पहुंचे हैं तो उन्हें भी सुरक्षित रूप से पहुंचाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे। तो अलग अलग तस्वीरें जो है अजमेर में सामने आ रही है। रिमझिम बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में लोगों के सामने परेशानियां जरूर बनी है, लेकिन बारिश जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता को और किसानों को राहत भी पहुंचा सकती है। तो किसानों के लिए राहत भरी खबर ये है, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत ये बारिश बन चुकी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। अरबाज, आप कहाँ पर मौजूद है, जरा बताइएगा दर्शकों को, और हालात क्या जयपुर में देखने को मिल रहे हैं, नदी नाले किस तरीके से उफान पर हैं, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर का जो केंद्र है त्रिपोलिया गेट, यहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ और देर रात से ही राजधानी और आसपास के जयपुर ग्रामीण के क्षेत्रों में तेज़ अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहा था। कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, काफ़ी तेज़ हवा के साथ में बारिश हुई और ये एक तरह से दूसरा जो दौर है मानसून की तीव्र एक तरह से बारिश का वो शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि 22 जुलाई तक जिस तरह से बारिश का रुक रुक करके दौर जारी रहा, फिर बीच में 4-5 दिन का गैप रहा और कल से ये तेज़ बारिश होनी थी, लेकिन जो अवदाब एक तरह से बना था, डीप डिप्रेशन जो डेवलप हुआ था बंगाल की खाड़ी से, वो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा और उसकी वजह से वक्त से पहले एक तरह से ये जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की वजह से बारिश हुई। और आप आसमान में भी देख सकते हैं कि काले घने बादलों का डेरा है। राजधानी में बारिश हुई है और आज भी पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों के अंदर अच्छी खासी बारिश की जो है चेतावनी
जारी की गई है। रात को 1:30 बजे से ही अलग अलग हिस्सों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है और जो बारिश का दौर है वो आज से फिर से शुरू हो रहा है और ये वाला दौर जो है एक तरह से 31 जुलाई तक काफ़ी तेज़ गति के साथ में जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पहले से ही सूचना है, अलर्ट है, वो जारी कर दिया है। कहीं पर भारी बारिश होगी तो कहीं पर अति भारी बारिश भी दर्ज की जाएगी। राजधानी में जो भीगी हुई सड़कों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देर रात तक यहाँ बारिश जारी रही है। अभी भी हल्का जो बूंदाबांदी का दौर है वो जारी है। हालांकि जो सुबह सुबह लोग बाग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अब निकल रहे हैं अपने कामकाज के लिए, लेकिन जो मौसम विभाग है उसका अलर्ट बरकरार है। लगातार जो है हर 3 घंटे के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से डॉपलर रडार से जो अपडेट मौसम विभाग के जयपुर केंद्र को मिल रहा है वो जारी किया जा रहा है। अभी जो ताज़ा अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक जयपुर में येलो अलर्ट है और अजमेर के आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग तो अरबाज अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जो वेल बना हुआ है लोगों की समस्याएं बढ़ा सकता है। बहुत शुक्रिया अरबाज और अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। और ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। 4 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए हालात कितने विकट हैं। कहीं रात भर से बारिश हो रही है तो कहीं कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। पहली तस्वीर अजमेर से, जहां बारिश के बाद स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई। दौसा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। डिडवाना, कुचामन सिटी और भरतपुर समेत कई जिलों का यही हाल देखने को मिल रहा है। बात अब कुचामन सिटी की, जहां पर आज सुबह तकरीबन 1 घंटे बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं जलभराव के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। सुबह सुबह तेज बारिश होने से स्कूली बच्चों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई है। शहर के निचले इलाके पांचवा, पितावा, नारायणपुरा, खारिया, शिव प्रेमपुरा के साथ ही कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। कुचामन एसडीएम सुनील चौधरी ने लोगों से जलभराव वाले स्थानों पर न जाने की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। छोटी सादुड़ी में आबकारी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। जंगलों में अवैध शराब भट्टियों को चलाया जा रहा था, जहां पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि 3200 लीटर महुआ वॉश को मौके पर ही नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रतापगढ़ के छोटी सादुड़ी से आप देख सकते हैं किस तरीके से 3200 लीटर महुआ वॉश को जो है वो मौके पर ही अधिकारियों ने नष्ट कर दिया है। जानकारी ये है कि जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। बारह से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गांव के तिराहे पर ग्रामीणों का जाम देखने को मिला। बारह क्लेरा नेशनल हाईवे 90 पर आमली में जाम लगा दिया गया है। स्कूल की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। अटरू थाना पुलिस ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्कूल की तमाम समस्याओं को लेकर के ग्रामीण इस वक्त बारा में इकट्ठा हुए हैं। अटरू थाना पुलिस हालांकि ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अटरू थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर के गांव के पास में, मदन दिलावर के गांव के पास में बताया जा रहा है ये ग्रामीण पहुंचे हैं। ये देखिए स्कूल की समस्याओं को लेकर के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गांव के तिराहे पर ये जाम ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया, मांग क्या है, क्या कहा गया ग्रामीणों से, जरा बताइए। देखिए, क्लोदी जो स्कूल में बिल्डिंग ढही और बच्चों की मौत है उसके बाद जो है सभी परिजन और ग्रामीण जो है वो सहमे हुए हैं, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं 12 जिले में दर्जनों की संख्या में ऐसे स्कूल होंगे जो जर्जर अवस्था में है, जिनकी छतें कई बार प्लास्टर जो है वो गिरता रहता है, कई जगह पट्टियां टूटी हुई है।
तो ऐसे में जो परिजन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और जो मांग लगातार से सालों से करते आए हैं कि बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो या बिल्डिंग जो है ये नया भवन बने, तो वो मांगे पूरी नहीं हुई है। ऐसे में लोगों का गुस्सा फूटा है। ये जहां पर जाम लगा हुआ है, ये मदन दिलावर के पैतृक गांव चढ़ाना को जाता है रास्ता, और ये आमली चौराहे पर जाम है, और ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है जिस पर जाम लगाया हुआ ग्रामीणों ने। और जो स्कूल की बिल्डिंग है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमली, इस स्कूल का जो भवन है, एक पुराना भवन है, इसको बनाने को लेकर जो है ग्रामीण 3 सालों से प्रयासरत हैं। पूर्व में भी ये प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, पूर्व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन चाहिए, वर्तमान में भी ये जिला कलेक्टर को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, और लेकिन इस भवन की रिपेयरिंग तक नहीं हुई स्कूल प्रशासन से या कह लीजिए शिक्षा विभाग से। तो ऐसे में जो ग्रामीण जो कल घटना घटित हुई झालावाड़ में, उसके बाद ही ये जो है पैतृक शिक्षा मंत्री का जो पैतृक गांव है उसी के पास की घटना है, और वहीं पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाकर ग्रामीण जो है अपना रोष दे रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि इस स्कूल की बिल्डिंग को सही कराया जाए। मौके पर डीओ को बुलाने की मांग चल रही, जिला शिक्षा अधिकारी को मांग चल रही है, और ग्रामीण जो है डटे हुए हैं। मौके पर हाईवे पर जाम लगाया हुआ है। पुलिस प्रशासन जरूर पहुंचा उनको समझाइश के लिए, लेकिन ग्रामीणों ने साफ इनकार किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी देख सकते हैं, डंडे लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। साथ में जो छात्र छात्राएं हैं पढ़ने वाले, वो भी सड़क पर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण जो है वो आक्रोश में तो है, और अपनी मांग को ये सही समय मान रहे हैं कि जब इस वक्त जब चीजें सरकार बातें कर रही है कि सही कर दिया जाएगा, बिल्डिंगों को दुरुस्त कर दिया जाए, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो ये भवन है, जो स्कूल में परेशानियां है, पानी भर जाता है स्कूल के भीतर नीचे होने के कारण, बिल्डिंग का पानी टपकता है, या चाहे जो खतरा है बिल्डिंग कोलैप्स होने का, वो सब मांगे जो है वो मांग रहे हैं ताकि चीजें सही हो और बच्चों को एक सुव्यवस्थित रूप से उनकी पढ़ाई और सुरक्षित वातावरण बिल्कुल बच्चों को मिल सके। बहुत शुक्रिया विपिन जानकारी के लिए। झालावाड़ स्कूल हादसे से जुड़ा अपडेट है, आपको देंगे। हादसे के बाद देखिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है सरकार पर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विपक्ष ने इस्तीफा मांग लिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया। संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये भी उनकी तरफ से बयान दिया गया है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है उसको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लें कि किन लोगों की गलती है, किन ने ध्यान नहीं दिया। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी जब से बने हैं तब से लेकर एजुकेशन को लेकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, या बच्चों से पौधे लगवाने में व्यस्त हैं, या गांव की सफाई का रोजाना कोई ना कोई अलग चैप्टर छेड़ देते हैं? उनको एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा जो जिम्मेदार उन पे कार्रवाई हो, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे इसमें। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे के बाद देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह भी झालावाड़ पहुंचे। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी, बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी है। मदन दिलावर ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और संविदा नौकरी के साथ ही नए स्कूल भवन की घोषणा की। वहीं शिक्षा विभाग ने सारे मामले में प्रारंभिक रूप में लापरवाही बरतने पर स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका सहित 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इस हादसे से प्रदेश भर में शोक की लहर है। बच्चे रहे नहीं हमारे साथ, उनके परिवार को हमारी तरफ से बहुत संवेदना है। काफी मन भरा हुआ है देखकर जो बच्चे हैं। डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत करके और यहाँ के आपके जो आम लोगों ने जो ब्लड डोनेशन वगैरह किया है उससे काफ़ी स्थिति संभल गई है। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई
दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे क्वेश्चन चिन्ह हो उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। योग्य है उसके लिए फंड दे रहे हैं हम लोग ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। फिर भी कांग्रेस के कई आरोप प्रत्यारोप हो रही है आपसे। कांग्रेस का तो बात ही मत करो, कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है। जी बोल रहे हैं कि आप मैं कह रहा हूँ मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। झालावाड़ स्कूल में हुए हादसे के बाद भी भरतपुर का प्रशासन अभी भी लापरवाह है। यहाँ के उज्जैन हरिनगर बारह माफी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। छात्र जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे टपकती हुई छत के बीच पानी के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। बारिश के चलते उनकी किताबें कॉपियां खराब हो जाती हैं। स्कूल के ज्यादातर कमरों की यही हालात हैं। कमरों की दीवारों में दरारें हैं। छात्र यहां डर के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, जरा से हैरान करने वाली हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्लासरूम है इसमें फर्श पर पूरी तरीके से आपको पानी नज़र आ रहा होगा और छत से भी पानी टपक रहा है। दीवारें जो हैं वो पूरी तरीके से सील चुकी हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर ये स्कूल संचालित किया जा रहा है। नौनिहाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पर डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक तरफ पानी ही पानी आपको क्लासरूम में नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपको बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये छत देखिए बारिश के पानी में पूरी तरीके से ये सीलन खा चुकी है। जानकारी लेते हैं, भरतपुर से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जो भरतपुर के स्कूल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में एक हादसों को दावत दे रही है। देखिए, बिल्कुल ये इस तरह की हालत है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, उनकी सिस्टम की लाचारी है और उनकी मजबूरी है। तो ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। और ये जब है कि इस मामले को लेकर के कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि इस तरह से छत से पानी टपकता है और वो कमरे में आता है और उसी कमरे में बच्चे बैठ करके पढ़ने को मजबूर है और जो पट्टियां हैं वो काफी गैप दे चुकी हैं और ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। उज्जैन उपखंड का गांव है हरिनगर बारह माफी, वहां की ये तस्वीर है और देखिए आप पानी टपक रहा है और एक तरफ बच्चे बैठ करके उसी कमरे में पढ़ रहे हैं। और ये इसी स्कूल की हालत नहीं है, ऐसे तमाम स्कूलों की हमने पड़ताल की ग्राउंड जीरो पर जाकर के, तो सामने आया कि करीबन 30 से 40 ऐसे विद्यालय हैं जो कि पूरी तरह जर्जर हालात में हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं और ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना, झालावाड़ जैसी दुर्घटना यहाँ उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। और ऐसे में विद्यालय के जो स्टाफ है उन्होंने एहतियात के तौर पर जो बच्चे हैं उनको खुले आसमान के नीचे बिठाया है, वहां पर बैठा करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार लिख के दे चुके, जो स्थानीय विधायक है उनको लिख के दे चुके, लेकिन विद्यालय की ना तो कोई मरम्मत कराई जा रही है ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। और ऐसे में बच्चों के साथ साथ जो विद्यालय का जो स्टाफ है उसकी भी जान जोखिम में डली हुई है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं होना और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होना अपने आप पर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। और ये अमूमन पूरे जिले में कई इलाकों में ऐसी तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। हिस्ट्री शीटर सहित 5 बदमाश दबोचे गए हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। हिस्ट्री शीटर रोहित उर्फ रोहिताश गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार सहित बदमाशों को पकड़ा गया। 7 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। अलग अलग कार्रवाई के दौरान इन बदमाशों को दबोचा गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, जानकारी ये है कि अलग अलग कार्रवाई की गई है और इसी दौरान इन बदमाशों को दबोच लिया गया है। हिस्ट्री शीटर रोहित उर्फ रोहिताश दबोचा गया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अवैध हथियार भी जब्त किया गया। 7 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई हैं।